प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं न्यूज़पेपर में आई एक नई अपडेट को लेकर। ये अपडेट बिहार एलआरसी यानी डीएलआरएस के रिलेटेड अपडेट जो है दिया गया है। ये जो अपडेट यहां पे दिया गया है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो लोग वेट कर रहे थे कि हमारा मेरिट लिस्ट में नाम कब आएगा, कब जो है हमारा सिलेक्शंस होगा, कब हमें डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया जाएगा, उससे रिलेटेड। तो यहाँ पे न्यूज़पेपर में आपको बताया जा रहा है कि अमीन और मापक की तैनाती के साथ तैयार होने लगा तेरीज लेखन। राज्य के 18 जिलों में दूसरे चरण का भू सर्वेक्षण लोकसभा चुनाव बाद जो है यहाँ पे कराया जाएगा। ये मुजफ्फरपुर के पेपर में दिया गया है, बताया गया है मुजफ्फरपुर सहित सूबे के बाकी 18 जिलों में दूसरे चरण के भू सर्वेक्षण की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए अमीन कानून को एएसओ की तैनाती की जाएगी। तीनों पदों पर बड़ी संख्या में बहाली के लिए जो है काउंसलिंग हो चुकी है। रिजल्ट आते ही सभी को तैनाती जिलों में की जाएगी। भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय ने निर्देश जारी कर कहा कि दूसरे दौर के विशेष भू सर्वेक्षण के लिए जो है प्रत्येक जिले में 500 से 550 पदों पर तैनाती की जाएगी। इनमें अमीन कानून गो और एएसओ शामिल हैं। निदेशालय के निदेशक जय सिंह ने कहा कि जिन जिलों में दूसरे चरण के विशेष भू सर्वेक्षण होना है उनमें मुजफ्फरपुर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, कैमूर, औरंगाबाद, नवादा, गया, पटना, वैशाली, पूर्वी चंपारण, सिवान, गोपालगंज, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, भागलपुर, सारण शामिल है। इन जिलों में सभी अंचलों में एक एक विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त शिविर बनाने की मंजूरी दी गई है। अंचल स्तरीय प्रत्येक शिविर में एक शिविर प्रभारी सह विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, 2 विशेष सर्वेक्षण कानूनगो और 2 लिपिक व अंचल में प्रत्येक 4 राजस्व ग्राम के लिए एक विशेष सर्वेक्षण अमीन की तैनाती की जा रही है। वही दूसरे चरण के लिए प्रत्येक जिलों में के प्रत्येक अंचल में एक एक विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त शिविर स्थापित करने का निर्देश दिया गया है। मुजफ्फरपुर में तेरीज लेखन अंतिम चरण में है। विशेष भू सर्वेक्षण से पहले सभी 18 जिलों में तेरीज लेखन का काम किया जा रहा है। इसके तहत पुराने सभी खतियान को नए सिरे से लिखकर तैयार किया जा रहा है ताकि नए भू सर्वेक्षण के खाता खेसरा का समायोजन नए खतियान में किया जा सके। मुजफ्फरपुर के सभी 16 अंचलों के खतियान का तेरीज लेखन अंतिम चरण में है। विभागीय सूत्रों के अनुसार लोकसभा चुनाव संपन्न होते ही विशेष भू सर्वेक्षण शुरू कर दिया जाएगा। मुजफ्फरपुर में भू सर्वेक्षण का काम मड़वन सहित 7 अंचलों में शुरू करने का निर्णय लिया गया है। तो इस न्यूज़पेपर की अगर बात माने तो जो लोकसभा चुनाव है वो ख़त्म होने के बाद, है ना, लोकसभा चुनाव ख़त्म होने के बाद आपका जो डिस्ट्रिक्ट अलॉट होने वाला है वो होगा। उससे पहले आप उम्मीद रखना भूल जाइए कि आपका काउंसलिंग होने के बाद आपका जो रिज़ल्ट आया था, आपका मेरिट लिस्ट आएगा। आप बिंदास होकर अगर कोई काम प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे थे तो करते रहिए। अगर आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे थे तो जॉब की तैयारी करते रहिए ताकि आपका जो फाइनेंशियल क्राइसिस है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे होंगे जो फाइनेंशियली अच्छे नहीं होंगे, तो उनको फाइनेंशियली मजबूत होना होगा। तो उन लोगों को अपनी फाइनेंशियली मजबूत पे ध्यान रखना होगा। देखो, दुनिया में ना कितना भी आप ईमानदार हो जाओ, कितना भी आप अच्छे आदमी हो जाओ, कितने भी आप दयालु हो जाओ, वो उतना मत नहीं रखता है अगर आपके पास पैसा है, आपके पास नॉलेज है। तो लोग कहते हैं
कि पैसा ज़रूरी नहीं है ज़िंदगी जीने के लिए, लेकिन पैसा ज़रूरी है ज़िंदगी जीने के लिए, ये चीज़ याद रखना। तुम्हें अभी हो सकता है उतनी पता ना चले, लेकिन आने वाले समय में आपको पता चलेगा कि पैसा कितना ज़रूरी है। जब आप पैसे मांगोगे ना और आपको पैसे नहीं मिलेंगे, उस समय आपको लगेगा कि नहीं यार, पैसा बहुत ज़रूरी है, बहुत। तो ये चीज़ ध्यान रखना। पैसे एक ऐसा चीज़ है ना जिसमें आप डूब जाओगे, बट एक बार डूब गए ना तो उसमें निकलना भी मुश्किल है। ये चीज़ ध्यान रखना। बाकी इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। थैंक यू।